सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है एक प्रश्न। पहाड़े के प्रयोग से, पहाड़े यानी टेबल के प्रयोग से भागफल निकालो और रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। आप देखते हैं, एक क्वेश्चन है और जो ब्लैंक्स है उसमें पूछा गया है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब हमें यदि इनका नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। चलिए हम इसका हल निकालते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है 35 डिवाइडेड बाय 5। 35 को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका जो है भाग करते हैं 5 से। पिछली वीडियो में हमने भाग की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ डिवीजन को समझा था, जिसमें भाग का जो गहरा संबंध बताया गया था घटा से और गुणा से। हम इसको घटा विधि से भी कर सकते हैं और गुणा विधि से भी कर सकते हैं। वो विधि देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन देख सकते हैं। अब हम 35 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो टेबल के अनुसार जब हम 5 का टेबल काउंट करते हैं तो यहाँ पे 5 7 जा, जो 7 जा होता है यानी 7 यहाँ पे रखते हैं। 5 7 जा, 5 की टेबल जब हम 7 तक काउंट करेंगे तो हमको मिलेगा 35, यानी यहाँ पे 35 आ जाता है। 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब इसको माइनस करते हैं तो 5 में से 5 0 और 3 में से 3 यहाँ पे 0, या कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं 35 में से 35 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 0। ये जो इसके पार्ट हैं हमें इन्हीं को समझना जरूरी है इस सम को करने के लिए। सबसे पहले हमने जिस संख्या को भाग दी यानी 35, हमें ये पता हो कि 35 जो संख्या है उसे क्या बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं भाज्य यानी डिवाइडेंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं 35। जिस संख्या से हमने भाग किया उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर। तो हमारा इसमें डिवाइजर हुआ 5। अब डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है आंसर के रूप में 7, 5 का टेबल हमने जहां तक काउंट किया, हमने पढ़ा और आंसर में हमें जो मिला वो होता है भागफल, भाग का फल, कोशिएंट। तो कोशिएंट हुआ हमारा 7। और भाग करने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेष यानी शेषफल, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर है हमारा 0। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे कि हमने 35 को 5 से डिवाइड किया, हम मानते हैं कि यहाँ पे 35 टॉफियाँ हैं और बच्चे हैं 5। 5 बच्चों में 35 टॉफियों को बराबर बराबर बांटो। तो एक बच्चे को कितनी आएगी? 5 का टेबल हम काउंट करते हैं तो आ जाता है 5 7 जा 35। तो इस हिसाब से जो भाज्य है वो क्या है? 35। भाजक क्या हुआ जिससे हमने भाग किया? 5। भागफल क्या निकल के आया? 7। और एक और चीज, शेष क्या बचा? शेष बचता है हमारे पास 0। इसी तरह 18 को हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 का टेबल काउंट करने के बाद मिलता है 9 2 जा, यानी 9 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो हमें मिलता है 18। तो इस हिसाब से यहाँ पे हुआ 18 भाज्य। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो भाज्य होगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो भाजक, यहाँ पे भागफल और यहाँ पे शेषफल। 18 भाज्य, 9 भाजक
और जो हमें आंसर मिला 2 वो होगा भागफल। शेष क्या बचा? 0। 9 दूनी 18, हमें 18 मिल जाता है तो शेष बचेगा हमारे पास 0। 9 2 जा 18। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल हम काउंट करेंगे 4 5 जा या 4 पंजे 20। 20 हमें यूं का यूं मिल जाता है तो 20 हुआ हमारा भाज्य, 4 हुआ भाजक और जो आंसर मिला 5 वो मिला हमें भागफल। शेष क्या बच जाता है? 0। 70 डिवाइडेड बाय 10। 70 की भाग अब 10 से होगी तो 10 7 जा 17, 7 जा यानी 10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 70। 70 हुआ भाज्य, 10 हुआ भाजक, 7 हुआ भागफल और शेष हुआ 0। अब आता है 72। 72 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल जब हम 8 तक काउंट करेंगे तो हमें 72 पूरा का पूरा मिल जाता है, यानी 9 8 जा 72। 72 हुआ भाज्य, 9 हुआ भाजक, 8 हुआ भागफल और शेष बचा 0। 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 का टेबल जब हम 7 तक काउंट करेंगे तो हमें 49 उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आता है 7 7 जा 14। 49 हुआ भाज्य, 7 हुआ भाजक और ये 7 हुआ भागफल और शेष फल बच जाता है 0। अब इसी तरह से 36 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल जब हम 4 तक काउंट करते हैं तो हमें 36 यूं का यूं मिल जाता है। तो 9 4 जा 36। तो यहाँ पे डिवाइडेंड 36, डिवाइजर 9, कोशिएंट 4 और रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे देखते हैं यदि 15 का टेबल हम ओनली 1 तक काउंट करते हैं तो हमें 15 ही मिल जाता है। 15 एकम 15 या 15 1 जा 15। यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा 1। भाज्य हुआ 15, भाजक भी 15 और भागफल 1, रिमाइंडर 0। अब ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी ध्यान से देखें। यदि हम 0 को डिवाइड करें 10 से, किसी भी संख्या से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? किसी भी संख्या से यदि हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जब हम 10 का टेबल काउंट करेंगे तो 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि एक रूल है किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर भी 0 ही आता है। तो 0 संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 0। इसमें भाज्य हुआ 0, भाजक हुआ 10 और भागफल आया 0 और शेष क्या बचेगा? 0। किसी भी संख्या को यदि हम 1 से डिवाइड करें 1 से तो क्या होगा? किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर हमें जो आंसर मिलेगा, जो भागफल मिलेगा, वो वही संख्या होगी जिसको हमें भाग करना है। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 17, क्योंकि ये ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे भाज्य हो जाता है 17, भाजक हो जाता है 1, भागफल
17 और शेषफल 0। अब आप ये देखते होंगे कि हर एक क्वेश्चन में हमारा जो शेषफल है वो 0 रह जाता है। क्या ऐसा सभी क्वेश्चन में होगा? क्या शेषफल 0 ही बचेगा या शेषफल को 0 बचना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो हमारे लास्ट एक क्वेश्चन में है। जैसे कि हमारे पास 19 टॉफियां हैं, 19, और हमें बच्चों को इसे बराबर बराबर बांटना है। कितने बच्चों को? 3। तो हम इसको कैसे करेंगे? क्या ये पूरी पूरी बट जाएंगी? क्या अब भी 0 शेष बचेगा? यहां देखिए 19, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 1 को डिवाइड करेंगे, सिंगल डिजिट को, तो 3 0 0, माइनस करेंगे तो यहां पे आया 1। फिर हम यहां पे 9 को लेंगे और 3 का टेबल काउंट करेंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इसको माइनस करेंगे, 9 - 8 1। तो यहां पे क्या होता है, 3 बच्चों को 19 टॉफियां बराबर बराबर बांटनी है, तो हमें मिलता है कि एक बच्चे को 6 टॉफियां मिलती हैं। 6 + 6 + 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, लेकिन टॉफियां हैं 19। तो हमारे पास कितनी टॉफियां बची? 1। तो ये जो टॉफी हमारी 1 बच जाती है, इस तरह के सम में, क्वेश्चन में शेषफल निकल के आता है। हमेशा ये नहीं होता कि 0 ही शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वो या तो 0 होगा या उस संख्या से कम होगा जिससे हम भाग करते हैं। हम यहाँ भाग करते हैं 3 से, या यहाँ पे कोई और भी संख्या हो सकती है। जो हमारा शेषफल निकल के आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, वो इस संख्या से हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे जो 19 है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6, क्योंकि जो हमारी पूरी पूरी टॉफियाँ निकल के आई जब हमने बच्चों को बांटी, तो हर एक बच्चे को 6 टॉफियाँ मिली। भाज्य हुआ हमारा 19, भाजक हुआ 3, भागफल हुआ 6 और शेषफल क्या बचा? 1। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का अभ्यास करने से अब हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, जिसमें निकालना होगा भाज्य यानी डिवाइडेंड, भाजक यानी डिवाइजर, भागफल यानी कोशिएंट, और शेषफल रिमाइंडर। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।